चलिए आइए, नमस्कार सभी को। हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 का वीडियो डाल दिया जिसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के क्रम में आज हम फिर से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा सोचने पे विवश करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, हम इसके आज क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला तो सवाल पे ही थोड़ा सा एरर आ गया, इस सवाल पे ही तो हम इसको पहले सुधार लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मल सी चीजें हैं यार, देखो टाइपिंग में एरर होना ये नॉर्मल सी जाहिर सी बात है कि थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलो आ जाते हैं, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखते हैं। चलिए आ जाइए, सवाल लिखा हुआ पहला। अब आप देखो यहां पे आपके पास लिखा है कि a प्लस बी का वर्ग, मतलब ये संख्या लिखी है, फिर वर्ग लगाए, फिर माइनस, फिर 854 माइनस। अरे यार बाबू यार, आप सबने पढ़ा है, क्या चीज पढ़ा है ध्यान से समझना। हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का वर्ग और माइनस a माइनस बी के वर्ग का फार्मूला। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेते हैं। जस्ट एक होता है माइनस, एक होता है प्लस का फार्मूला। ध्यान से समझना, इधर बोर्ड की तरफ सब लोग देखना। मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab। मैं यहां पे सॉल्व करूंगा कोष्टक, तो a स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। अब इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो माइनस का ab माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये वाली संख्या सेम लिखी रहेगी, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब ध्यान से देखो, इसका एक फार्मूला निकल के आएगा यहां से, ठीक है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस खत्म, 2ab जुड़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4ab। मतलब डायरेक्टली यदि आपके पास ऐसा लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट जो है तो 4ab लिख सकते हो। अब ये चीज समझो, अब देखो ये फार्मूला, ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा है सेम इस फार्मूले का ही रूप है। देखो a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग और बटे नीचे लिखा हुआ है ab। तो इस पूरे का सोल्यूशन क्या होता है, इस पूरे का सोल्यूशन होता है ab। इस पूरे का सोल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है, इसका सोल्यूशन निकल के आता है 4ab और नीचे आपके पास ab है, तो ab से ab खत्म हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा क्या 4। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल सवाल है और नॉर्मल चीजें हैं। इसको आपको याद रखना है कि जब भी माइनस का सिंबल हो तो ये 4ab होता है, लेकिन जब प्लस का सिंबल है तो क्या होता है, एक बात ये भी ध्यान रखो क्योंकि अगला सवाल हमारा ऐसे ही है, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। यदि हमारे पास क्या लिखा हो, हमारे पास लिखा हो कि a प्लस बी का वर्ग, फिर क्या लिखा हो, प्लस लिखा हो a माइनस बी का वर्ग, ये लिखा हो, यही लिखा है क्या, बिल्कुल यही लिखा है, ठीक है। देखो यहां पे प्लस आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वही बाबू यार फार्मूला लिख दो, a का वर्ग बी का वर्ग और प्लस का 2ab और प्लस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये अपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से ये से दोनों चीजें कटेंगी, बचेगा क्या ab और ab। आप ध्यान से देखो कि ab दो बार हो गया, मतलब 2a स्क्वायर और क्या 2b स्क्वायर। सिंपल सा, दोनों से बाहर करो तो दो बार करूंगा तो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो फार्मूला था ये इस सवाल को एकदम पुट करता है भाई, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग और बटे देखो a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर नीचे बना है। मतलब ये जो मेनली फार्मूला है ये कैसा बना है, ध्यान से देखना। इधर पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये जो फार्मूला बना, ध्यान से देखो, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग, हमको पता है कि ये होता है क्या 2a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ये आपने पता चल गया ये होता है। अब नीचे आपके पास क्या लिखा है, नीचे लिखा है देखो ये संख्या दो बार, ये संख्या दो बार, मतलब लिखा है कि a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। यहां से ये दोनों कटेंगे तो आंसर क्या जाएगा मेरा 2। बताओ, सिंपल सा सवाल है और सिंपल से तरीके हैं। इन सवालों को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आपके दिमाग में है कि माइनस यदि है तो 4ab होगा, प्लस यदि बीच में है तो 2a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ऐसे इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका 2 हो जाएगा। आ जाइए आगे हम देखते हैं। ये सवाल आपके पास लिखा, देखो ये बेसिकली अगर इन सवालों की बात करो ना, ये अलजेब्रिक सवाल है, मतलब अलजेब्रा में आते हैं, पर ये सिंप्लीफिकेशन का भी फेवरेट पार्ट होता है। आराम से हम करेंगे। इधर देखो ये प्लस का सिंबल, आपने ये चीज पढ़ा है कि आपके पास यदि लिखा हो कि x प्लस 1/x बराबर k लिखा हो और आपसे पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, बाबू आप सिंपल करते हो, इसका वर्ग करते हो k का वर्ग और माइनस क्या करते हो, माइनस का 2 करते हो। प्लस का है
बाहर जाके घटेगा। अब कैसे होता है आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल हम इसको प्रूफ दैट करेंगे। अभी जो हम अलजेब्रा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो हम ये सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आ जाओ, के का मान देखो कितना है, के का मान है 3, 3 का वर्ग करूंगा 9, 9 में से 2 घटाऊंगा, आंसर क्या जाएगा 7, और 7 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल सवाल। आगे आ जाता हूं, आगे लिखा देखो, लिखा यदि, अब देखो 33 नंबर सवाल भी हम देखते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है, यदि x माइनस 1/x बराबर 4, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, अभी जैसे हमने किया इसका भी सेम एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला पता है आपको क्या होता है, वो होता है 4 का क्यूब और माइनस 4 गुणा के 3, मतलब 3 गुणा 4 होता है, मतलब जो संख्या लिखी है सिंपल सा आप इसको वर्ग कर दीजिए। अच्छा ये माइनस का है, और जब माइनस का लिखा हो तो यहां वाली संख्या क्या हो जाती है, ये हो जाती है प्लस में। वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64 और प्लस 4 3 12, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 76। ये देखिए एकदम क्लियर आंसर, नॉर्मल से सवाल है। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। आगे सवाल देखिए क्या लिखा, यदि x + 1/x बराबर 2, बाबू यार आराम से देखो ना, ये लिखा x + 1/x का मान हम क्या रखें कि आपके पास 2 आए। देखो सिंपल सा, इधर पे लिखा है 1/x बराबर 2। अरे यार इस सवाल को थोड़ा सा लॉजिकल यदि सोचो कि अगर मैं x का मान 1 रख दूं और इसका भी मान 1 रख दूं तो बिल्कुल मुझे 2 मिल जाएगा, बिल्कुल 2, क्योंकि इस 2 का कोई मतलब नहीं, ये और ये 2 जुड़ेगा मतलब 2 आएगा। क्यों ना मैं इस पूरे के पूरे सवाल में भी रख के देखो, बिल्कुल। तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर होता है कितना 99। अब आप देखो कि आप अब इधर -2 है, मैंने बोला कि इसका कोई मतलब नहीं 99 और कोई भी हो, ये आएगा 1, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1 और ये माइनस का 2। आप देखो कि 1 1 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ये देखो एग्जैक्ट और क्लियर आंसर आएगा ना। ऐसे सवालों पे बिल्कुल जब भी आपके पास वैल्यू 2 हो तो आप उसे 1/1 रख के आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा, आंसर में जरा भी चेंजेस नहीं होगा। नॉर्मल सवाल था। अब 35 सवाल, 35 नंबर का सवाल अच्छा सवाल मैं बोलूंगा क्योंकि इस सवाल का इस समय पैटर्न है। ठीक है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, हम आराम से करते हैं। लिखा हुआ है 7 + √10। आप ध्यान से देखो, ये आगे लिखा हुआ है 7, पीछे लिखा हुआ है 10। आप ऐसी कोई 2 संख्याएं खोजो जिसमें उन संख्याओं का योग करने पे 7 आए और गुणा करने में 10 आए। मैं क्यों, अभी हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा शांत रहना। देखो वो संख्या कौन सी हुई कि जोड़ करने में 7 आए और गुणा करने में 10 आए, वो संख्या कौन सी है भाई? हमको पता है कि वो संख्या 5 और 2 है, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 2 7 होता है। सिंपल सा इस सवाल को सॉल्व कर रहा है। आ जाओ इधर पे, मैंने सवाल को लिखा, मैं क्या लिखता हूं, रूट का 5 लगा, मैं सिंपल से लिखूंगा रूट का 5 प्लस का रूट का 2 और माइनस। अब आप ध्यान से देखो, इधर पे लिखा है 2, मैंने लिखा 2। अब मैंने 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 10 को मैं लिख सकता हूं रूट का 5 और रूट का क्या लिख सकता हूं 2। ये मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, एकदम नॉर्मल। अब आप इसको देखो कि ये क्या फार्मूला बन गया, इसको ध्यान से देखो कि ये किसका फार्मूला, ये a² प्लस का b² माइनस का 2ab का फार्मूला। माइनस नहीं था बाबू, प्लस था, तो प्लस का हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते। सिंपल सा आप इसको नोट करके लिख दो। ये मैंने रूट लगाया और रूट लगा के मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया रूट का 5 और प्लस का क्या कर दिया, प्लस का रूट 2 का पूरे का वर्ग। देखो ये इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, इधर से ये रूट कटेगा और जब ये रूट कटेगा तो आंसर आएगा रूट का 5 प्लस का 2। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अभी एक 2 और सवाल अभी आपको मिलेंगे। देखो नॉर्मल तरीका, नॉर्मल हमने सवाल कर दिया तो 5 प्लस रूट का 2 ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखो नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल तरीके से एकदम करना है। आइए आगे देखते हैं, आगे सवाल क्या लिखा देखो। अच्छा बड़ा ही प्यारा सवाल, 1/√3 + 4 प्लस 1/√4 + 5। अब आप इस सवाल को थोड़ा सा गहराई से थोड़ा सा सोचो। पहला तो इसका आंसर 1 - √3 आंसर आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, कारण हम इसका जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये सवाल मेरा लिखा है। अगर मैं इस सवाल को बाबू यार, इस सवाल को यदि मैं थोड़ा सा मतलब, एक तो नॉर्मल सवाल है, अगर मैं इसको परिमेय करूं, हर एक सवाल का अगर मैं परिमेयीकरण करूंगा तो सवाल लेंदी हो जाएगा और सवाल को करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, मैंने इस सवाल को मैंने पढ़ा है कि इसका सवाल का सॉल्व करने का एक तरीका हमने पढ़ा था कि √n + का 1, ये इसका होता है। हम जब इसका परिमेयीकरण करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, n + 1 और माइनस का √n। ये होता है बेसिकली इन सवालों को करने का तरीका। मैं जब भी इसका क्या करूंगा, हर का परिमेय करूंगा, ये संख्या इस रूप में टूटेगी, इस संख्या को इस रूप में तोड़ो, मतलब बड़ी संख्या को पहले, छोटी संख्या को बाद में लिखो। रूट का 4 माइनस का रूट का 3। ठीक है, अभी मेरे पास प्लस लगा, मैं प्लस लगाऊंगा, रूट का 5 और प्लस का क्या लिखूंगा, रूट का 5 लिख दिया, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस की संख्या हो जाएगी क्योंकि माइनस का साइन यहां पे लगा है।
सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये माइनस और रूट का कितना लिखा है, रूट का 4। अब देखो आगे भी आपके पास संख्याएं लिखी, आप पूरी संख्या लिखो, छोटी संख्या लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी संख्या में लिखूंगा तो 5 मतलब 6 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या कौन सी है, 5, ऐसा करूंगा, डैश डैश, फिर आगे आऊंगा, ये लिखा मैंने डैश डैश, आगे आऊंगा तो आगे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रूट का 9 और माइनस का क्या लिखूंगा, रूट का 8। ये आप सिंपल से समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, ये आ जाएगा प्लस की संख्या। अब आप देखो इसमें से कौन कौन संख्या आप काट सकते हो, सिंपल देखो, सिंपल सी आप संख्याएं कर सकते हो। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और आगे ये आएगा माइनस का, तो वो भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो केवल 9, इसके पहले 9 कहीं पे नहीं आएगा, कटेगा क्या, कटेगा 8। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो संख्या बची वो संख्या क्या बची, माइनस का रूट 3 और यहाँ पे संख्या क्या बची, प्लस का रूट का 9। अब इस सवाल को आप थोड़ा ढंग से लिख दो ना यार, ढंग से नहीं लिखो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख दो। ये लिखा मैंने माइनस रूट 3, रूट 9 बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, 3। अब आंसर इस रूप में तो नहीं है मेरे पास, आंसर के रूप में लेके आए तो 3 को मैंने पहले लिखा और 3 ये क्या लिख जाएगा, रूट। ये देखो आपका आंसर 3 माइनस रूट का 3 और एकदम सही आंसर है। बड़ा ही अच्छा सवाल है सवालों को करने का। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस सवाल को ऐसे ही करो, आप इस सवाल को हर एक संख्या का परिमीकरण उठा के देखो, परिमीकरण करो, आएगा वही, बनेगा इसी रूप में, इसी रूप में। पर क्यों ही करना, जब छोटी चीजें हमारे पास है जबरदस्ती की, क्यों ही हम चीजें करना, ठीक है। जब शुगर व्यक्ति को होती है तो मीठा से परहेज करना चाहिए, जब हमें पता है तो क्यों करें भाई, हम सीधा सा आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। आइए आगे करते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो। अब अगले सवाल पे थोड़ा सा मिसप्रिंट का इशू हो सकता है, पर मैं एक बार बता देता हूं, जो आपके पास संख्या आपको स्पष्ट अगर नहीं दिख रही हो, संख्या क्या लिखा है, संख्या लिखा है 2 की पावर 50, आगे संख्या लिखी है 3 की पावर 40, आगे संख्या लिखी है 2 3, इधर 4 की पावर लिखा है 50 और इधर लिखा है 5 की पावर कितना लिखा है भाई, 50 40 30, ये 30 लिखा है, ठीक है, ये 30 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 30 और ये लिखा हुआ है 20। अब आप बताओ कि ये संख्या लिखी है, इसलिए हमसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एकदम दिमाग को शांत, कंसंट्रेट क्या कर सकते हैं बबुआ, ये सवाल लिखा है। इस सवाल में आप देखो कि सारी के सारे जो पावर लगी है इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्या, एचसीएफ क्या निकल रहा है, क्योंकि बड़ी चीज एचसीएफ होती है ऐसे सवालों को करने के। देखो आराम से, अगर हम पहले सवाल को उठाएं, मैंने लिखा 2 की पावर 50 को, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा 4 की पावर 30, ये बेसिक आपको ऐसे नहीं करना है रफ में, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, केवल मैं कैसे करूंगा वो मैं भी आपको बताऊं। देखो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से अगर मैं 2 की पावर 10 अगर बाहर कर दूं तो ये क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। इधर पे मैं करूं 3, अगर मैं पावर 10 बाहर कर दूं तो 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, देखते जाओ। इधर पे मैं करूंगा, अगर मैं इससे अगर 10 पावर बाहर कर दूं तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, बचेगा। इधर पे अगर मैं कर दूं 5 और इससे अगर मैं पावर 2 बाहर कर दूं तो बचेगा 10। बताओ अब यदि अब सोचो कि क्या इनका गुणा करने, अरे यार क्यों नहीं आएगा, 10 पना 50, आगे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 50, 10 चौके 40, 3 की पावर 40 आएगा 10, मतलब सारा का सारा वही आएगा। अब इस सवाल में क्या है, देखो इस सवाल को हमने कर लिया, हमने फोड़ दिया सवाल को। आइए हम करते हैं, 2 की पावर 5 बार करो, 2 दूना 4 से मारते हो 16 दूना 32, कितना होता है 32 और 32 की पावर बची 10, ओके कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। यहां पे करो 3 की पावर 4, तो 3 3 9 9 3 27, 27 3 कितना होता है 81 होता है, तो 81 की पावर मैंने लिख दिया 10। यहां पे करो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना होता है 64, मैंने लिख दिया 64 की पावर 10 और यहां पे लिखा है 5 25 और 25 की पावर 10। आप देखो कि सबसे अच्छा सवाल सभी का मतलब जो क्या पावर है वो पावर सेम है, पावर अगर सेम होती है तो फिर आधार पे आते हैं, तो आधार सबसे कम किसका है, आधार सबसे कम है 25 और ये किसका है 5 की पावर 20, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 5 की पावर 20। सिंपल, ऐसे करना है इस सवाल को। बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं और लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं करना क्या है, करना क्या है ना, तो आराम से करना है, चिल होके करना है, सवालों को ध्यान से समझ लेना है। आइए आगे करते हैं और आगे सवाल क्या लिखा हुआ 38 नंबर का सवाल, हमने अभी जो बताया था सेम सवाल आपके पास आ गया। ऐसी कोई संख्या बताओ कि जोड़ने में 8 आए और उनको उनका गुणा करने में 15 आनी चाहिए। हमको पता है भाई 5 और 3 8 होता है और 5 और 3 कितना होता है 15। जस्ट ऐसे दैट आई एम, देखिए आराम से करते हैं, 8 लिखा हुआ है, हमें पता है कि जोड़ने में हमारे पास 8 आनी चाहिए, गुणा करने में हमारे पास 15 आनी चाहिए, ठीक है। हमको पता है कि 5 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो 8 आता है और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 नहीं 15 होता है। सिंपल सा हम सवाल को लिखेंगे जैसा अभी हमने पीछे किया एकदम वैसे ही सवाल को उठा उठा के पटकेंगे, कई बार पटकेंगे, ऐसा पटकेंगे जब तक पटकेंगे तब तक वो बोल ना दे कि भैया आप हमको पटकना बंद करो, ठीक है। ये पटकेंगे, लिखेंगे इधर पे देखो
इधर पे करेंगे वर्ग, इधर पे लिखेंगे √3 का वर्ग करेंगे। ये हमने सिंपल से किया। अभी देखो माइनस, अब यार कर दो। ये लिखा है 2, ये लिखा है 2, 5 का हमने तोड़ा तो 5 2 रूपों में टूटेगा, एक टूटेगा 5 और एक टूटेगा किस रूप में, 3 के रूप में। ये देखो हमने सिंपल, अभी आपका फार्मूला बन गया a² + b² माइनस का 2ab। और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है किसका, √5 का, सॉरी माइनस, आराम से करते हैं भाई, आराम से करते हैं, √5 माइनस के √3 का वर्ग का फार्मूला होता है। निहार पढ़े हो ना कि a² + b² माइनस का 2ab किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला होता है, नया नहीं होता। ठीक है, अब इसको सिंपल कर देंगे, इधर स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा √5 माइनस का √3। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, ये लीजिए सिंपल सवाल। ऐसे सवालों को करने में मुझे नहीं लगता कि आपकी भी प्रैक्टिस है तो आप इन सवालों पे फंसेंगे, फंसना नहीं है यार। ठीक है, आइए आराम से करते हैं और 39 नंबर का सवाल हम देखते हैं। ठीक है, सारे के सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। और एक बात, ये सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये सवाल ऐसा लिखा है, बेसिकली इस सवाल में ये अपॉन में ऐसा बीच में सिंबल पड़ा हुआ है। आइए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 12, 12 में से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/4 आएगा, और करेंगे तो माइनस का लिखा है 4/5, ऊपर क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, फिर क्या लिखा है 4 एकम 4, 5/4। अब देखो ये सवाल ऐसा हो गया। अब बताओ इस सवाल को क्या करना है भैया, 5 से 5 काट दो, 4 से 4 काट दो, कहां बचा यार, बचा कहां हमारे पास 4/3 और माइनस का 1 बचा। अब बताओ, बताओ ना इस सवालों को करने में क्या ही डर, क्या ही लपेड़ा होता है, जबरदस्ती का बोलते हो नहीं बनता, नहीं बनता है, प्रैक्टिस नहीं करते हो नहीं बनेगा। 4 का किया तो 4 13 आएगा, 1 चौके 4 माइनस का 4, आंसर क्या जाएगा 9/4। अब देखो ऊपर वाला हमने सॉल्व किया, ऊपर का आ गया 9/4, नीचे भी कर लो, ऊपर का 9/4 याद रखना। ठीक है, नीचे का करो, नीचे क्या लिखा है 1/2। अच्छा नीचे का पहले लिख लेते हैं, 1/2 ये लिखा मैंने 4/3, फिर डिवाइड लगा, डिवाइड किया मैंने। आ जाओ इधर पे करो, 12 एकम 12 और 12 में से जोड़ूंगा तो क्या 13। अच्छा अब मैं डिवाइड नहीं करता, अब मैं इसको हटा के, जब डिवाइड हटता है तो क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। तो आया क्या 12 का 13/12 आया। जब मल्टीप्लाई में करूंगा तो 12 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। सही कर रहा हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताना भाई एक बार। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1/2। बस अब बताओ इन सवालों को आप क्यों नहीं कर पाओगे यार, इधर से काट दो। देखो अब ऐसा ना काटना कि 4 से 12 को काट रहे हो, बोलो भैया आपने तो सिखाया था। हमने कब सिखाया यार, ऐसा सिखाया हमने, 3 से इसको काटो, 3 चौके 12, ऐसा हमने सिखाया था। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, लिखो 1/2 और प्लस ये बचा है 4, और ये क्या बचा है 4 ही बचा है क्या, ऊपर 4 चौके 16, हाँ बिल्कुल 4 चौके 16 और माइनस का 13 माइनस का 1/2। ये लो, अब सिंपल सा आप इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके आप काट दो। क्या है एलसीएम, 13 दूना क्या होता है 26 होता है। मैं लिखूंगा डायरेक्टली यहाँ पे 26 लिखूंगा। ठीक है, और 2 से करूंगा तो 2 का कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 तिहाई, मतलब 13 बार जाएगा। मैंने लिखा 13, 13 का 2 बार जाएगा तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, ये 16 दूना 32, और माइनस करूंगा तो 2 से करूंगा तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ये आएगा 13 आएगा ना। इधर से ये दोनों खत्म, पीस हो जाएंगे तो 32/26, इसका बचा 32/26। अच्छा इसको अभी और सॉल्व कर दो, मान लो दिक्कत है तो और सॉल्व कर दो, अभी और छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा भैया कर दो। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और 2 कितना 2 तिहाई 6, देखो 16/का कितना आ गया 13। इसको इधर रखो, अब इस सवाल पे मुझे आगे से करना था तो अब मैं यहां पे मैं कर देता हूं। ठीक है, आराम से देखना, ऊपर वाला था 9/4, नीचे वाला था क्या 16/13, ऐसा था 16/13। अभी ये पलटेगा, जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा अगली लाइन पे 9/13 गुणा 13 क्या 16, ऐसा हो जाएगा सिंपल सा। अभी देखो इसमें इसका आंसर आया था नहीं आया था। अच्छा हम एक बार इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 19 का पहले 9 बार 13 का 9 बार मल्टीप्लाई करो, 13 नहीं है कितना होता है 117, और 16 का जब मैं 4 बार करूंगा 16 चौके क्या होता है 64, ये मेरा क्या कहलाएगा एग्जैक्ट आंसर। अभी आंसर नहीं आ रहा था तुम्हारे में, यही आ रहा था। ठीक है, तो 117/64 ये हो जाएगा इसका आंसर, ये आंसर इसके गलत है, 117/64 ये हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। ऐसे करना है सवालों को, देखो आराम से करना है, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी जल्दबाजी आपका 1 नंबर एग्जाम में छीन सकती है। ठीक है, आराम से करना है यार, जब भी सवाल किया करो ना आराम से। अभी देखो ये सवाल बचकानी वाली हरकतें हैं, इसमें सवाल पे कुछ है ही नहीं। आपको ये a³ + b³ + c³ -3ab का मान आपसे पूछा है। अब कई लोग जो मेरे घर पे बैठे हुए हैं ना, सब मान रखे होंगे, इसका मान इसका मान इसका मान रखे होंगे। बहुत गधे आदमी हो तुम लोग, अगर ऐसा किया है तो निचाट गधे आदमी हो। ऐसा नहीं करना है बबुआ यार, ऐसा कर रहे हो मतलब आप अपना ये दर्शा रहे हो कि यार हमने सिंपलीफिकेशन कभी पढ़ा ही नहीं स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं होता, जब ये सवाल ऐसा होता है इसका मतलब ये होता है कि a + b + c बराबर ऑलवेज होता है 0। जब इसका मतलब 0 तो सिंपल सा a³ + का b³
प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर भी 0 ही होगा। जब 0 होगा तो सिंपल सा इस वाले मान इनका सबका मान रखना है 2.234 और क्या करना है प्लस का साइन लगा हुआ है तो 3.121 ये माइनस का है तो माइनस 5.3355। अब आप देखो इनको जोड़ो तो 3 4 और 1 5 3 2 5 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 2 1 3.5। अरे यार बबुआ यार इन सवालों में परेशान करते हो यार। देखो एक प्लस का एक माइनस का खत्म आंसर क्या जाएगा 0। ये लो 0 इसका आंसर आएगा एकदम नॉर्मल सवाल। एग्जाम में ये सब नहीं पंचायत किया करो ठीक है। अब जबरदस्ती का मान रखा होगा किसी ने है a क्यूब दशमलव इतनी बड़ी संख्या घुमा दिमाग ही घूम गया होगा गुणा करते करते ही माथा पच्ची हो जाओगे है ना। जितने मिनट में आपको 5 सवाल करना उतने मिनट में आप 1 सवाल कर रहे हो ऐसे पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं ना ऐसे नहीं करना। ये क्वेश्चन लिखा है देखो शानदार तरीका और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है। ये एसएससी जैसे रेलवे जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ठीक है। दिमाग को कंसंट्रेट करना। आइए 41 नंबर का सवाल भी हम करते हैं। सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं मतलब जितना ज्यादा प्यारे मैंने सोचा नहीं था उतने ज्यादा प्यारे हैं ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं और आगे भी करते हैं। अरे मिट जाओ ना यार तुम कहे नहीं मिट रहे हो ठीक है। सवाल नंबर 41 देखो इस 41 नंबर सवाल भी लोगों का आंसर नहीं आया होगा मुझे लग रहा है। बबुआ यार क्या है यार गुणा लगा है सिंपल से करना है 1 + 1/2 को सॉल्व करो ना। देखो ना सवाल लिखा है 1 + 1/2। अरे यार ये तो 5वीं कक्षा में हमको सुमन मैडम जी ने पढ़ाया था। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आप इधर एलसीएम लेते हैं 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 दूना 2 2 + 1 मतलब इसको सॉल्व करने में आता है 3/2। बताओ आता है ना। जब इसका 3/2 है तो इसका भी सॉल्व कर लो उसका भी सॉल्व कर लो ना भाई कर लो। देखो इधर पे प्लस है मतलब ऊपर एक संख्या ज्यादा इसका करेंगे तो 4/3 इसका करेंगे तो 5/4। अब क्या करना है बताओ मत मतलब जबरदस्ती की चीजें मत किया करो। जो चीजें कंट्रोल पे हो उनको जल्दी ही करना। ये लिखा मैंने 3/2 आगे वाले का बढ़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 आगे वाले का लिखूंगा तो 5/4 ठीक है। और क्या लिखा है भाई कोई दिक्कत नहीं इधर पे डैश डैश लगा है। अब आ जाइए आगे देखो 120 में से जुड़ेगा तो क्या जाएगा 121 बटे का कितना जाएगा 120। देखो ना बबुआ यार आराम से करो ना यार कैसा आदमी हो यार तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो बोलते हो सवाल नहीं बनता है। बिना प्रैक्टिस के कभी सवाल बनेगा बताओ। इधर से काटेंगे तो 2 से 2 कटेगा 4 से 4 कटेगा 5 से 5 कटेगा और आ जाए 6 आ जाए सब कट जाएगा। अब देखो एक चीज देखने लायक है ये कौन सा किससे कट रहा है ये इससे कट रहा है इससे ये इससे तो आगे वाली संख्या इससे से ये कटेगा बचेगा क्या इधर से बचेगा मात्र 121 और 2 बचेगा भाग देंगे तो आएगा 60.5। बताओ ऐसे सवाल आ रहे हैं एकदम मतलब लल्लूबाजी। अरे आंसर नहीं है का बबू है भाई ये वाला सवाल है ठीक है। ये देखो आंसर आ गया एकदम छोटा सा सवाल है एकदम नॉर्मल सा सवाल है। करने में कितना मिनट ऐसे सवालों को रब पे किया ही नहीं जाता। दिमाग पे करो कंसंट्रेट करके करो और खटाखट मतलब आंसर टिक मारो ठीक है। चलो आ जाओ 142 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छे लेवल के सवाल हैं ये अच्छे लेवल के सवाल। मैं ऐसे सवालों को मतलब श्रेणी देता हूं भाई। ये सवाल मैंने कल ही कराया था अपने दूसरी प्लेलिस्ट पे। ये तो सेकंड प्लेलिस्ट है पहली प्लेलिस्ट में मैंने ये सवाल सेम कराया था। देखो ना इस सवाल को कैसे करना है। मैंने इन सवालों को करने का आपको बहुत शानदार तरीका कमान क्या होगा एकदम लल्लू लाल तरीका। लल्लू लाल समझते हो ना नॉर्मल सस्ते सवालों को हम लल्लू लाल बोलते हैं। लल्लू लाल सवाल है ये। देखो इधर पे क्या लिखा है हमने इस सवाल को पढ़ा है क्या हमने पढ़ा 1/d। 1/d क्या होता है भाई। अब d मतलब दादू भाई नहीं होता इसका मतलब कुछ और होता है बताता हूं मैं। इधर पे लिखते हैं पहला पद ध्यान देना इधर पे लिखते हैं पहला पद और यहाँ पे लिखते हैं क्या अंतिम पद। अभी ध्यान से देखना अंतिम पद बस भाई सवाल को आपने सॉल्व कर दिया। सवाल को पढ़ दो। डी क्या होता है डी होता है शब्दों का अंतर संख्याओं के बीच अंतर। देखो ना भाई इधर पे 7 है इधर पे 3 है कितने का अंतर है 4 का अंतर है बस। तो यहाँ पे लिखना है 1/4 और पहला पद क्या है पहला पद है 1/3 यहाँ पे लिखूंगा 1/3 और माइनस अंतिम पद क्या है 1/93 यहाँ पे लिखूंगा 1/93। ये देखो सिंपल सा तरीका सिंपल से लॉजिक सवाल आपकी मुट्ठी में ठीक है। बस सवाल को सॉल्व कर लीजिए भाई 93 का। अब एलसीएम लीजिए 3 और 93 का। 3 और 93 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा एलसीएम ऑलवेज 93 ही आएगा। अब 3 से भाग दीजिए तो 3 3 और 3 एकम 3 31 और ये इधर जाएगा तो 1। अभी देखिए सवाल अभी अंजना का सवाल नहीं आ रहा था भाई क्या लग रहा है कि उठ के पीछे वैसा गदगदा दूं ठीक है। इधर पे घटाऊंगा तो आएगा 30/93। अब आप बताओ बिल्कुल सही किया है बिल्कुल भाई मैंने कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ भाई दिक्कत क्या नहीं होगा। इतने छोटे सवालों में अगर दिक्कत होने लगा तो ठीक है। 4 का गुणा करेंगे तो 4 के 12 1 9 चौके 36 36 और 37। देखो ना अगर 30/72 आपका आंसर है तो योर राइट आंसर। यदि नहीं है बाबू तो ये कट रहे हैं ना काट दो ना इधर काटो। देखो कितना आएगा 3 एकम 3 और 0 10 नीचे वाला काटो
3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्के 12, 10/124। मैंने इसमें सुधरवाया था आपको कि इसका आंसर आएगा 10/124, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये देखो आंसर एकदम नॉर्मल सा सवाल, ये तरीका याद रखो। जब भी आपके पास पूछे संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, पहला पद और अंतिम पद करके कटाक्ष को काट देना है और ये आएगा आंसर। ठीक है, आ जाए भाई, आएगा ही समझ में। ऐसे सवाल को क्या ही करना है। ठीक, आइए अभी देखो 43 नंबर के सवाल को एक से सूरवीर हमारे यहाँ पे बैठे हैं और पता नहीं ऐसी बहादुरी दिखाए हैं कि हम क्या ही बताएं। ठीक है, ठीक है, अभी देखना ये लिखा था, ये इन्होंने सबने क्या किया पता है आपको, 99 को उठाया और सब में रख दिया, 99 गुणा 3 से कर दिया। भैया छोटा तो है, 99 का गुणा कर देंगे, सस्ता मस्ता चीज करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व कर देंगे, जो है 99 गुणा करके निकाल देंगे आंसर खटाक से। ये गजब दिमाग लगाते हैं। और दिमाग, एक दिमाग कैसे लगा लिया, यूनिट डिजिट से 9 है तो 9 ही आएगा। बताओ, सवाल नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। सवाल का देखो आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, एग्जाम में आंसर मैटर करता है, आपने कैसे किया क्यों वो मैटर नहीं करता, आंसर मैटर करता है। बिल्कुल सही, पर तरीका तो पता होना चाहिए ना यार, तरीका पता होना चाहिए, तरीका हम सीखते हैं। ठीक है, इधर पे देखना p प्लस पी स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का p, ये हमें कैसे मिलेगा। अगर मैं इस p का अगर अंदर मल्टीपल कर दूं तो p की पावर 3 प्लस 3p और प्लस का 3p मुझे बन रहा है। अगर मैं उस p का मल्टीपल अंदर कर दूं तो मेरे पास बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा p का क्यूब प्लस का 3p स्क्वायर और प्लस का 3p, ये मेरे पास बनेगा। और ये मेरे पास तब बनेगा जब मैं करूंगा 1 प्लस p का क्यूब और माइनस का 1। ये कैसे होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखना मेरे पास बनेगा p का क्यूब और प्लस का 3p स्क्वायर प्लस का 3p। अगर मैं यहां से p कॉमन कर देता हूं तो बचेगा p स्क्वायर प्लस का 3p और प्लस का 3, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ गया जो यहां पे लिखा हुआ था। हमने जैसे मल्टीप्लाई हमने करके निकाला था। ठीक है, ये हमने किया। अब ये किसका मान है, हमने किसको सॉल्व किया है कि हमारा ये हमको मिला, इसको सॉल्व किया ना बबुआ। p का मान कितना है, p का मान देखो ना कितना है, p का मान है 99। एकदम उठा के पटको, 4 बार पटको, तब तक पटको जब तक आंसर ना आए। देखो ना p का मान लिखो 99 और प्लस का 1 का क्यूब और क्या माइनस का 1, सॉल्व करो, जोड़ोगे तो आएगा 100 और 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मतलब कितने जीरो लगा दें भाई, हम 6 जीरो लगा दें क्या, और माइनस का 1 जब बटाएंगे तो 99999, ये आपका क्या आएगा एग्जैक्ट आंसर। 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, सिंपल सवाल तरीके हैं एकदम। पता नहीं आने कितनी बार गुना किया होगा तुम लोगों ने, नहीं किया करो, देखो सवाल ऐसे करना है। ठीक है, चलो ये किया हमने 43 नंबर सवाल। अभी आते हैं हम 44 और 45, एकदम खतरनाक सवाल है भाई। 43 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है, एक बार ध्यान समझ लेना, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा। अच्छा, एक बार मैं सवाल को लिख देता हूँ। ठीक है, सवाल पे है कुछ नहीं, इसका आंसर आएगा 1/100। मैं तो देखने से ही कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे। कैसे करोगे, देखो इस सवाल को मैं बेसिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। सवाल ऐसा लिखा है 0.2 का वर्ग, सवाल ऐसे लिखा। दूसरा लिखा है 1/100, अगला लिखा है 0.01 की पावर 1/2, अगला लिखा है 0.05। ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा। इसमें हम ये बताना है कि सबसे छोटी, बबुआ यार बताओ ना, मैडम जी ने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, 5वीं पढ़े हो ना, 5वीं पढ़ाया था ना, ऐसे करना है। ये लिखा, इसका वर्ग करो, 2 दूना होता है 4, ये लिखेंगे 0.4। इधर पे करे, अरे भाई अब इसमें कहां समस्या आ रही है यार, जबरदस्ती का टेंशन लेते हो। ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या होता है, 0.1 होता है, नहीं होता ये। इधर पे इसको अब इसको ही ऊपर करें तो 0.001, ये ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 0.01। अब देखो हमसे पूछा क्या है, सवाल में, हमसे सवाल में क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है तुम, सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है वही क्या, इसको क्या मार देंगे, इसका आंसर मार देंगे। सॉरी यार, ठीक है, सॉरी, ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर पे देखो, ये बनेगा ऐसा इसका, और सबसे छोटी संख्या देखो ना, ये बना है 0.4, ये बना है 0.01, ये बना है 0.1, ये 0.05। तो सबसे छोटी कौन संख्या हो जाएगी, ये वाली संख्या सबसे छोटी। तो 0.01 हमारा सबसे छोटा, मतलब 1/100 किसका है, 1/100 का है। दिस इज योर राइट आंसर। ओके ना, आराम से करना है। ठीक है, 45 सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। सोचो कितना मिनट लगता है सवालों करने पे। अरे यार ये सवाल तो बचकानी वाली हरकतें, इनको ऐसे जोड़ दो, दशमलव वालों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अब दशमलव का 3 अंक है तो पगला ना जाना, बिलबिला जाते हो एकदम, ऐसा हो जाते हो जैसा पागल कुकुरा ने काट दिया हो। देखो ऐसा सवाल को लिखते हैं, ये लिखा 0.002। अब देखो अब इस संख्या के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ये हमने लगाया। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0, 6 1 7, 6 3 9 और 8।
8.972, इसका क्या आएगा 972, ये आएगा किसका एग्जैक्ट आंसर। बस ऐसे सवालों की एकदम नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, बिना मतलब में परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है। आ जाओ, अभी देखो यह क्वेश्चन लोगों के मन में मतलब मूड में एकदम तांडव कर रहा था, भाई कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। बबुआ यार समझते नहीं हो बात को, कूद पड़ते हो एकदम। देखो इधर पे कुछ नहीं, मतलब इसकी पावर है 2, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखा होता रूट के सामने, उसके सामने हम कितनी पावर मानते हैं 2। मानते कि नहीं मानते? मानते हो ना? नहीं मानोगे भाई, मानोगे अपना जो तुम लोग मानते हो, पर फिर भी मानो आज मेरी बात, ठीक है। इधर पे लिखा है क्या? रूट का 5। इधर पे देखना, रूट के 5 के बाद ये लिखा हुआ है 9। रूट के 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा है, ठीक है। इधर ध्यान से सुनना, रूट के 5 के बाद लिखा है 9, मैं सबका रूट खत्म करके ऊपर लिखता हूं 9, और देखो ये है 3, ये है 2, ये 3 दूना 6, ये गुणा हो जाएगा तो इधर पे आ जाएगा 6, और ये पूरे की पावर बनेगा क्या? 4। नीचे वाले का करो भाई, नीचे का लिखा है 5 की पावर 9, और क्या लिखा है 6, 3 दूना 6। अरे यार खत्म हो गया ना यार, काम ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने। देखो ना, अब 4 लिखा होता तो गुणा किसका करते हैं? ऊपर से गुणा करते हैं, नीचे गुणा ना करने लगना तुम लोग। तो गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 बटे का 6 होता है, और इधर पे करूंगा कितना हो जाएगा? 5 बटा 9 चौका 36 बटे का 6। अब इधर से कटेगा तो इसका क्या आएगा? इसका जाएगा 5 बटे 6, इसको करूंगा तो 5 बटे 6। अब बताओ कि 5 बटे 6 करना क्या मुझे? गुणनखंड मतलब गुणनफल। ये देखो दोनों का गुणनफल, अगर ये हमारा आंसर लिखा होता तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होता। अगर आपको नहीं समझ में आता तो गुणा कर लो भाई, गुणा करने में जो आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल साधारण सी चीज है। देखो 47 नंबर का सवाल भी हम देखते हैं। 47 नंबर का सवाल और ज्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है ऐसे सवालों में। देखो सवाल क्या लिखा है? a प्लस बी। अरे यार ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला नहीं पढ़े हो? हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब कोई चीज अगर याद नहीं करोगे तो सवाल तो नहीं बनेगा ना यार। देखो क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब माइनस का 3ab, और क्या होता है a प्लस का b। ये फार्मूला पढ़े हो ना, बचपन से पढ़े हैं भाई। इसी फार्मूले पे हमको पुट कर देना है। a प्लस बी का मान आपके पास है 5, मतलब 5 का मैं क्यूब करूंगा तो सिंपल सा 5 का क्यूब और माइनस का 3। ab का मान मेरे पास कितना है? ab का मान है 6, मैं यहां पे लिखूंगा 6। a प्लस b का मान है 5, मैं यहां पे लिखूंगा 5, और ये लो मेरा आंसर आपके हाथों पे। 5 25 पंचे होता है 125, माइनस 6 पंचे 30, और 30 का 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई? 3 तिकाई होता है 90, और इसमें से जब घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 35। ये देखो एकदम चुटकियों में आंसर आते हैं ऐसे सवालों के। परेशान हो जाते हो, पता नहीं क्या ही करने बैठ जाते हो। अब तुम लोगों ने पता है क्या किया होगा कि भैया इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, दोनों को जोड़ूंगा तो 5, 3 दूना 5, इसका क्या होगा? तो 3 तिकाई 9 27, और इसका क्या होगा? 2 4 2 27 में 8 जोड़ दिया 35। गजब, ग्रेट आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक सवाल हो सकता है, 2 सवाल हो सकता है, लेकिन अधिकतर सवाल नहीं हो सकते हैं। तो ये तरीके आपको बहुत याद होना चाहिए। a प्लस बी क्यू के कई फार्मूले होते हैं, कई, एक फार्मूला नहीं होता, इसके कई फार्मूले होते हैं। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab एक होता है, कई फार्मूले होते हैं इसके, है ना। तो एक फार्मूले पे नहीं टिके रहना कि बस एक हमने पढ़ लिया है तो नहीं एक ही लगेगा, ऐसा नहीं होता, कई फार्मूले होते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे हम करते हैं। हाँ आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा। आप बताओ इस क्वेश्चन पे भी क्या है यार, ये क्वेश्चन तो और ज्यादा एकदम मतलब वैसा क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूँ। बताओ ना इस सवाल को मैंने करने का क्या तरीका बताया था, इसको करने का मैंने क्या तरीका बताया था, कैसे कर देंगे भाई इस सवाल को। इसका आंसर कितना जाएगा? 100 100 100 100 100 10, और 10 में से घटाएंगे 9, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे किया भाई इसको आप लोगों ने, बताओ एक बार। कैसे किया भाई इसको, बताओ जल्दी से, कैसे किया इसको बादल? प्लस का क्या बचेगा? 1 बचेगा। सिंपल सा इस सवाल को हम करेंगे। ये सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सवाल कैसा रूप में बनेगा, अभी जस्ट मैंने बताया है, मतलब 3-4 सवाल के पहले इस सवाल को मैंने बताया है। सिंपल सा हम करेंगे, हम लिखेंगे क्या? रूट का 2, और क्या लिखेंगे? रूट का 2, और क्या लिखेंगे भाई? माइनस का 1। रूट का 2 माइनस का 1 इधर पे आ जाएगा, तो इधर पे क्या बचेगा? ये बचेगा क्या? ये बचेगा रूट का 3 और माइनस का रूट का 2। आगे मैं सॉल्व करूंगा, सारे के सारे आ जाएंगे। नॉर्मल लास्ट वाला जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा रूट का 100 और माइनस का रूट का 99, ये मेरे पास बचेगा। अब आप सिंपल देखो कि इधर से ये कटेगा, इधर से ये कटेगा, और लास्ट वाला कटेगा, बचेगा क्या? 100, और बचेगा क्या? 1। तो सिंपल सा इसको लिख लो, रूट 100 माइनस 1, तो इसका आएगा 100 को निकालूंगा तो 10 माइनस 1, इसका आंसर आएगा क्या? 9। एकदम नॉर्मल, मैंने इसको भी बता दिया है ना, ऊपर भी मैंने बताया है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है।
आइए 49 नंबर भी सवाल देखते हैं। 49 नंबर पे ना पता नहीं कितना दिमाग तुम लोगों ने लगाया, और 49 नंबर में वास्तव में कोई दिमाग लगाना ही नहीं था, बिना दिमाग वाला सवाल है, वो बिना दिमाग वाला सवाल है। अब देखो इसमें लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सिंपल से करना है। लिखा हुआ है 100 का स्क्वायर और माइनस का 99 का स्क्वायर। इसका मान आपको पता है कि एक बार होगा 100 माइनस का 99 और एक बार आपको पता है क्या हो जाएगा 100 प्लस का 99। ये होगा क्या, ये होगा क्या, बिल्कुल भैया यही होगा। आगे लिखा है 98 का वर्ग और प्लस और क्या लिखा है माइनस 97 का वर्ग, ठीक है। एक लिखा था, इधर पे लिखा है 98 का वर्ग और माइनस क्या लिखा होगा 97 का वर्ग, ये लिखा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा है कि 98 और माइनस का 97, इधर पे करूंगा तो 98 और प्लस का 97। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है मुन्ना, आराम से करना। अभी देखना इसमें क्या क्या होगा। मैं जब 100 में से 99 घटाऊंगा तो 1 आएगा, लेकिन जब 100 में से मैं 99 को जोड़ूंगा तो कितना मेरे पास आएगा 199 मेरा आएगा, ठीक है। ध्यान से करना है इसको। अब आगे इधर पे देखो ये लिखा हुआ है 100 माइनस 98 घटाऊंगा तो 1 आएगा, इधर पे इनको जोड़ूंगा, मतलब जो हमारे पास एक सीरीज बनेगी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास जो एक सीरीज बनेगी वो सीरीज मेरे पास कैसी बनेगी, सीरीज बनेगी 100 प्लस 99। मुझे जोड़ना नहीं है, डायरेक्टली उनको लिख रहा है। मैंने जो जोड़ के लिखा ना कि 199 वो जोड़ना नहीं है, मैंने ये किया। आगे मैं क्या लिखूंगा, देखो आगे प्लस का साइन लगा हुआ, प्लस का साइन, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आया हो, मैंने अभी ऐसा किया था, देखो ध्यान से, कि 100 का वर्ग और माइनस का 99 का वर्ग। मैं जब इसको तोड़ूंगा तो एक आएगा 100 माइनस 99, एक क्या आएगा, एक आएगा 100 प्लस 99। ध्यान से देखना, ये मैंने किया। आगे हमारे बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, फ्रेंड समझ रहे हो ना, प्लस का साइन लगा तो यहां पे लगेगा प्लस का साइन। हम लिखेंगे क्या 98 माइनस का 97 और आगे करेंगे 98 प्लस का 97, करेंगे ना, ऐसा करेंगे ना। अब इसका मान 1 होता है, ये तो बचेगा, इसका मान 1 होता है, तो हम इनको नहीं लिखते, एक को नहीं लिखते है ना, केवल इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, आगे की संख्याओं को हम लिखते जाएंगे। ध्यान से करना, ठीक है। अभी देखो हम सवाल को करते हैं, ठीक है, एकदम आराम से करते हैं। सवाल पे कुछ नहीं है, बस समझने की थोड़ा सा देरी रहती है, आप सवालों को समझते कैसे हो, ठीक है। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 100 प्लस 99, प्लस का साइन ये बीच में लगा इसलिए प्लस का साइन, और प्लस वाली संख्या ही बचेगी 98 प्लस का 97, 97 के बाद क्या बचेगा तो 96 और प्लस का 95। ऐसी ऐसी पूरी ये सीरीज चली जा रही है ना, और ये सीरीज कहां तक जाएगी, ये सीरीज आप देखो यहां पे लिखा 2 माइनस का 1। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो पहला 1 बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, 2 में से 1 जोड़ूंगा तो 3 बचेगा, बचेगा ना, 2 चीजें बचेंगी मेरे पास। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंपल से मेरे पास बचेगा 2 प्लस का 1, ऐसा बचेगा मेरे लास्ट में, बचेगा ना, मैं जोड़ना नहीं, सिंपल। अब देखो ना बाबू यार, इसका आपने किया है, इसका आपने नहीं पढ़ा है क्या, कि जब भी मुझे इसका मतलब योगफल निकालना हो तो मैं क्या करता हूं 1 बाई n और n प्लस का 1, ये मैं करता हूं, यही करता हूं कि यही करता, ये करता हूं, क्या करता हूं वंजना, क्यों वंजना, क्या करते हैं 100 और इंटू क्या करते हैं 101 और क्या करते हैं अपॉन का 2 करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। बस इसमें से इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ना 101 और ये करो ये और 2 का भाग दे दो, बस सिंपल सा, 2 पंचे 10 और क्या जाएगा भाग में जाए लग दे, 2 पंचे 10 और 0 50 50 मेरा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ये लो सवालों की श्रृंखला खत्म। अब बताओ, ऐसे ऐसे सवाल हैं, सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है, लोगों को एक नजर में कंफ्यूज करता है, पर आपको दोबारा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हुआ कैसे, क्यों हुआ, आंसर आना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ना ऐसे है कि आपको समझ में आए, दिमाग पे छपना जरूरी है। मैं तो इस सवाल को एकदम ट्रिक से कर सकता था, नॉर्मल ट्रिक से कर सकता था, ये सब करता भी नहीं, इन सवालों को भी मैं नहीं करता। मतलब एक तरीका बता रहा हूं कि आपको तरीके पता होना चाहिए ना, जैसे अगर किसी के सामने यदि बैठो बताओ तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने इन सवालों को बढ़िया से पढ़ा। ऐसा नहीं कि बस किसी ने आपसे पूछ लिया तो बस बोलती ही बंद हो जाए आपकी, है ना, कि कैसे करना है, ये सवाल गलत है, ठीक है। हम आगे आते हैं, आगे सवाल देखो, ये सवाल लिखा, अभी सवाल को करने में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बबुआ हमको x प्लस वाई का मान निकालना है। आप सुनो ना, देखो ना बचपन से करते आ रहे हो यार, x प्लस वाई का मान निकालना है, सिंपल सा x का मान रखो, लिखूंगा x प्लस रूट का 3 और नीचे क्या लिखूंगा x माइनस रूट का 3, इधर पे जोड़ूंगा तो इसका मान है रूट 3 माइनस का 1, इसका मान है रूट 3 का प्लस 1। बताओ ना, अब देखो दोनों में प्लस माइनस है, हम दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम लेंगे तो रूट का 3 माइनस का 1 और नीचे बचेगा तो रूट का 3 प्लस का 1। अब आप देखो कि इसका मल्टीपल इसका भाग इससे हुआ, मतलब ये कट गया, बचा क्या ये,
तो ये इससे जाके गुणा होगा तो बचेगा रूट का 3 प्लस का 1 का वर्ग। ये देखो अभी ये समझ में नहीं आ रहा था, क्यों प्रिंस बाबू? अभी आ रहा है, ठीक है। आगे हम करेंगे, इधर देखो इसका हम इससे भाग देंगे तो ये खत्म। अब इसका जाके इससे गुणा हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास रूट 3 माइनस का 1 का वर्ग। और अभी हमने पढ़ा है 2 सेकेंड, मतलब थोड़ा 2-4 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, ध्यान से देखना आप लोग, हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का वर्ग और प्लस a माइनस बी का वर्ग। जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो तो आपने सिंपल तरीका पढ़ा था, किसका होता है a, वो 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर पढ़ा था ना, अभी पढ़ा है आपने। यदि बीच में माइनस है तो नेहा क्या हो जाता है? 4ab होता है। यदि बीच में प्लस है तो आंसर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस का। इसको छपा लो दिमाग पे, दिमाग को ऐसे कर दो कि प्रिंट आउट करके सेव कर लो दिमाग हमारा, ऐसा सीपीयू मेमोरी में अपने सेव करके रख लो, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो ना यार। देखो इसका मतलब पूरे का मान मैंने अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। और यहां पे सॉल्व करूंगा तो अब इधर पे लोगों को कंफ्यूज है। देखो ना यार, a माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब कई लोगों ने बोला कि भैया इससे काट दो। अरे यार बाबू वो कैसे कटेगा यार? ननद से भाभी को मरवाओगे यार, ऐसा नहीं मरवाते हैं यार, जबरदस्ती किसी को मत मरवाओ, ठीक है। अब इसको आराम से करो, ये हमने कर लिया ना। अब इसको इधर से, अरे यार सॉरी, इसको हटा देंगे तो सवाल नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे करते हैं, यहां पे करते हैं। ये लिखा 2, a का वर्ग b का वर्ग। a का वर्ग हमारे पास कितना है? a हमारे पास है रूट का 3। ध्यान से देखना, रूट का 3 मैं लिखूंगा रूट का 3 और b मतलब 1 का वर्ग, ठीक है। नीचे पे लिखूंगा रूट के 3 का वर्ग और क्या? माइनस का 1 का वर्ग। ये देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं यार, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इधर पे लिखूंगा तो आ जाएगा 2, रूट 3 का वर्ग करूंगा तो आएगा 3, और ये लिखा है +1 तो ये आएगा +1। नीचे में करूंगा तो 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1। अब देखो ऊपर लिखो तो 2 और ये जोड़ेगा तो 3 1 4, ऊपर 2 एकम कितना? 3 में से 1 जाएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4। और देखो 4 ही मेरा क्या? अच्छा इसमें 4 आंसर नहीं, 4 मेरा क्या आंसर हो जाएगा? बताओ। ये सारे सवाल थे मतलब हमने 30 से लेके 50 सवाल तक किए। अब सोचो यदि मुझे समझाना नहीं होता ना, मुश्किल से कितने मिनट, 20 सवालों करने में कितना मिनट लगेगा? और सवाल ऐसे नहीं थे कि सवाल हलवा लेवल के थे, तगड़े लेवल के सवाल थे। और सिंप्लीफिकेशन का अभी यही पैटर्न है, वो पैटर्न खत्म है भाई कि 3 + 2 + 1/3 + 1/4 लिख के दे दिया, बोलो सॉल्व करो। अब बस ये सवाल 4 आपने कर लिया और बस अपने आप में महारत हासिल कर लेते हो, बोलते हो अरे यार हमसे तो सिंप्लीफिकेशन बहुत बनता है, दांत खट्टे हो जाते हैं। अभी मात्र अभी हमने 50 क्वेश्चन किया है, अभी लगभग अभी 50 क्वेश्चन की और सीरीज करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन किया, सिंप्लीफिकेशन के 50 और करेंगे, इससे भी अपर लेवल। पहला लेवल इजी था, आज का थोड़ा सा टफ था, अगला और टफ और चौथा और टफ। मतलब 4 सीरीज इसकी हम करेंगे और 4 के चारों सीरीज अव्वल सीरीज रहेंगी, तगड़ी सीरीज रहेंगी। इसके बाद हम सारा का सारा ऐसे ही एक प्लेलिस्ट बनाएंगे बस। तो यही आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइए और वीडियो पे एक कमेंट करिएगा। क्वेश्चन को करने का अप्रोच कैसा है, आपको कैसा पसंद है, कैसा नहीं पसंद है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।